हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एसी टेक ई कॉमर्स लिमिटेड गाइस, अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर नहीं, फर्स्ट फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 27 फेब आज के दिन ओपन हो रहा है। 4 मार्च को क्लोज किया जाएगा। 9 मार्च का लिस्टिंग रेट रखा गया 10 रुपीज का। फेस वैल्यू 106 टू 112 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ है। एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 49 करोड़ का 43.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। अरिहंत कैपिटल मार्केट्स मार्केट मेकर और बी एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 5 मार्च का। 6 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया QIB 50%, HNI 15 और रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे। 2.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4.03 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 10.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस कंपनी की जीएमपी को लेकर, तो कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो 2014 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ई कॉमर्स एक्टिविटीज में कंपनी इंगेज है, जिसमें ड्रॉप शिपिंग, टेली शॉपिंग और क्रॉस बॉर्डर सेलिंग कंपनी प्रोवाइड करता है, जो कि हर एक ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, गुड्स, कमोडिटीज, मर्चेंडाइज, एक्सेसरीज, इक्विपमेंट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट और भी अदर है ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, जो कि ई कॉमर्स इंटरनेट इंट्रानेट स्टोर्स, स्टॉल्स हो गया, कियोस्क्स, जो कि इंडिया और अब्रॉड में सेटअप किया गया, इसके थ्रू प्रोडक्ट सेल करता है। कंपनी जो है सो डील करती है इन सभी प्रोडक्ट्स में। कंपनी में जो ऑपरेशन है इसका, इसमें इंक्लूड है प्रोडक्ट रिसर्च एंड आइडेंटिफिकेशन, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट, वेयर हाउसिंग एंड फुलफिलमेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग और क्रॉस बॉर्डर एक्सपेंशन ये कंपनी कर रही है। बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट रिसर्च, ये सभी मैंने आपको बता दिया इस कंपनी क्या क्या करती है। ग्लोबल सेलिंग एक्सपेंशन प्रोसेस है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 59 पर्सनल टोटल एम्प्लॉयड था, जो कि लगभग वेयर हाउस, जो कि इसका है 3 जगह वेयर हाउस है, भिवंडी, बेंगलुरु और दिल्ली, जहां से रीजनल डिमांड को केटर कर रही है, जिससे ये वेयर हाउस से कंपनी ऑपरेट करता है। मतलब कंपनी जो है ई कॉमर्स बिजनेस में इंगेज है, जो कि इससे रिलेटेड सभी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल को अगर देखा जाए, तो एसेट्स है 29.4 करोड़ का, नेटवर्थ 22 करोड़ का, रिजर्व 10 करोड़ का, डेट है 43 लाख का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 52.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 24 में अगर देखा जाए तो 60.3 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 4 करोड़ का। और वहीं अगर हम देखेंगे कंपनी का आगे अगर हम बात करेंगे 25 में 70.4 करोड़ का रेवेन्यू, 6.9 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 40.4 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो कंपनी का फाइनेंशियल में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट बॉटम लाइन जो है 24 से सर्ज देखने को मिला है, बहुत स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिल रही है। और मतलब तो समझिए कि बहुत तेजी आई है और ये डाउट क्रिएट करा है, क्योंकि देखिए कंपनी जो लिस्टेड पीयर से बहुत ही आउट परफॉर्म किया। मतलब कि इसके जो लिस्टेड पीयर्स है उसके कंपैरिजन में कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। इस वजह से गाइस कंपनी का जो सो 24 के बॉटम लाइन जो सरप्राइजिंग सर्ज हुआ है, ये थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है। और अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में फंडिंग करेगा, अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 33, RONW सेम है, और ROC 34.4, PAT 14.2, EBITDA मार्जिन 19.2% का, डेट इक्विटी 0.02 टाइम का, PV है 5.8 टाइम का, पी रेशियो 19.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 87.8%, मार्केट कैप 183 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस श्वेता बिपिन कुमार सरावगी, मिस्टर बिपिन कुमार विजय सरावगी और मिस माधवी गोविंद प्रसाद शर्मा इसके प्रमोटर है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड का, तो जो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, ओवरली प्राइस रखा है, मतलब कि कंपनी का प्राइस बैंड थोड़ा ज्यादा रखा गया, ओवरली प्राइस है। लिस्टेड पीयर्स की अगर हम बात करेंगे तो पेस ई कॉमर्स वेंचर्स, जो कि सेम बिजनेस करता है, अगर इनके कंपैरिजन में देखिएगा तो कंपनी जो परफॉर्म किया है ना, बहुत ही शानदार परफॉर्म किया, इसलिए डाउट क्रिएट कर रहा है। और अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो देखिए शानदार परफॉर्म की अच्छी बात भी है, लेकिन एक डाउट भी क्रिएट कर रहा है कि ये आगे सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। शॉर्ट एनालिसिस में स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स डिजिटल मार्केट प्लेस स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, जो कि ऑनलाइन रिटेल स्पेशलाइज्ड डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशंस ऑफर कर रही है।
टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल है जिससे स्केलेबल ऑपरेशंस, रिलेटिवली लोअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के, मतलब कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत कम है जिसके साथ स्केलेबल ऑपरेशंस का अलाउ करता है। ई कॉमर्स डिमांड का लगातार ग्रो कर रहा है क्योंकि कंज्यूमर इंटरनेट अडॉप्शन और डिजिटल परचेजिंग बिहेवियर लगातार राइज कर रहा है। इसके वजह से कंपनी को एडवांटेज मिल रहा है और मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में सर्व करने का पोटेंशियल है, निश सेगमेंट में सर्व करने का पोटेंशियल है, जो कि टेलर्ड ऑफरिंग के साथ रेवेन्यू भी रिकरिंग है कर सकता है, रिकरिंग बिल्ड कर सकता है, रेवेन्यू जो है रिपीटेड बिल्ड कर सकता है क्योंकि कंपनी रिपीट पर कस्टमर परचेज और प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन के थ्रू होने के कारण। स्केल वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है लार्ज नेशनल या ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेयर के कंपैरिजन में, जिससे बार्गेनिंग पावर को लिमिट कर सकती है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएट कर सकता है सीजनल रिटेल साइकिल्स, डिस्काउंट्स, कस्टमर एक्विजिशन स्पेंड्स के कारण। हेवी रिलायंस है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल्ड वर्कफोर्स पर, एट्रिशन के कारण डिलीवरी इंपैक्ट कर सकता है और मार्केटिंग और ब्रांड रिकॉग्निशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटेटिव डिजिटल स्पेस में ऑपरेट कर रही है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंटरनेट और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन जिस तरह से ग्रो कर रहा है, कस्टमर बेस पोटेंशियल कस्टमर बेस एक्सपैंड कर रही है, इसके वजह से कर रहा है गाइज। और ओमनी चैनल रिटेल मार्केट प्लेस पार्टनरशिप में एक्सपैंड करने का कर रही किया है जिससे मार्केट रीच और सेल्स को इंक्रीज कर सके। और प्राइवेट लेवल और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जो कि हायर मार्जिन के साथ आते हैं, इसको जो इंट्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। एडॉप्शन कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजीज का, जैसे एआई, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, लॉयल्टी सॉल्यूशंस, जिससे कस्टमर एंगेजमेंट और रिटेंशन को इनहेंस कर सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है, नेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ग्लोबल प्लेयर से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। प्राइसिंग प्रेशर की और डिस्काउंट वॉर्स के कारण गाइस मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रेस कर सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है, ई कॉमर्स, टैक्सेशन, डेटा प्रिवेसी, डिजिटल पेमेंट्स में, तो कॉम्प्लायंस कॉस्ट को रेज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को जो रिड्यूस करेगा, जिससे ऑनलाइन रिटेल सेल्स को इम्पैक्ट कर रही है। अगर हम बात करें इस कंपनी के पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज एस्टैब्लिश्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो एक जो एसिटेक है ये बहुत स्मॉलर लेकिन मोर निश कंपनी है और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई करता है, जो कि ऑफर जो कर रहा है इसके एजिलिटी और टेलर्ड ऑफर जो कर रहा है इस पर स्केल पर नहीं, क्योंकि छोटी कंपनी है। और मिड टीयर से अगर कंपेयर करें तो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट मिक्स, कस्टमर सर्विस पर compete कर रहा है। सक्सेस भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है यूजर एक्सपीरियंस, रिटेंशन, कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है टेक इनेबल्ड से रिटेल प्ले टाइड है ऑनगोइंग डिजिटल अडॉप्शन और ऑनलाइन कंजम्पशन ग्रोथ पर। ग्रोथ पूरी तरह डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म स्केलेबिलिटी, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आईपीओ जो है ये मीडियम टाइम के लिए ठीक ठाक आईपीओ, लेकिन थोड़ा रिस्की आईपीओ भी है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपनी रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।